अब यहाँ पे ILT है हमारे पास में ट्रसेस के। तो सबसे पहले मैंने ट्रस बनाया हुआ है, उस ट्रस में तुम पार्ट्स देखो। पहला होता है टॉप कोड, ऊपर में है टॉप कोड और अपर कोड, ये नाम देते हैं। नीचे वाले हैं लोअर कोड या फिर बॉटम कोड। ठीक है, ये नाम है। एक होता है बे। ये जो ऊपर में है ये तो कोड्स हैं, ये नीचे वाले लोअर कोड्स हैं। बे क्या होता है? इनके बीच में ये जो डिस्टेंस तुम यहाँ पे देख पा रहे हो, इसको हम बे बोलते हैं। ये तुम्हारा यहाँ पे दिया है इस तरीके से, ये तुम्हारा बे है। ठीक। अब यहाँ पे जो अपर है, अपर कोड्स हैं, तो इसलिए मैंने उनको यू से डिनोट किया हुआ। जो लोअर कोड्स हैं उनको मैंने एल से डिनोट किया। हाइट है इनके बीच की एच। U1, U2, U3, U4, U5, U6 और U7, ऐसे ही यहाँ पे L1 से लेकर के L7 तक। टोटल लेंथ की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो वो है 6L1। अब ये L1 क्या है? ये हर एक, मतलब जो हर एक बे का जो डिस्टेंस है वो L1 है। अब अगर मैं यहाँ पे ऑर्डिनेट की बात करूँ, ऑर्डिनेट ऑफ ILT फॉर टॉप कोड्स, यानी कि टॉप कोड्स के लिए जो हमारे ILT का ऑर्डिनेट बनेगा वो होगा AB/LH। ठीक है ना, AB/LH होगा। AB/LH कैसे आया है? वो यहाँ से आया है, ये देखो। अपर कोड है मेरा U1/U2, AB/LH बनेगा। तो A यहाँ पे तुम्हारा कितना है? L1 है। B तुम्हारा यहाँ पे कितना है? इस तरीके से 5L1 है। तो यहाँ पे AB अपॉन, मैंने जैसे कि ऊपर बताया था, क्या बताया था? AB/LH बताया था। तो यहाँ पे L1 तुम्हारा ये हो गया और 5L1 तुम्हारा ये हो गया, अपॉन में L1 ये रहा और H तुम्हारा ये रहा। 6 था ना, एक सेकंड चेक कर लेते हैं। हाँ, LH था, कैपिटल LH, कैपिटल एल था, ये गलत कर दिया। कैपिटल एल और ये था H। अब ये L1 हो जाएगा इंटू 5L1 हो जाएगा, अपॉन में L तुम्हारा क्या था? 6L1 था, ये हम अभी अभी देख चुके थे, और ये H हो जाएगा। अभी L1 से L1 कैंसिल हो तो ये हो जाता है 5L1 अपॉन में 6H हो जाता है। इस तरीके से ये हर एक कोऑर्डिनेट आएगा। तो ये हर एक कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू है वो मैंने ऊपर पहले लिख दिया है, फॉर्मूला लिख दिया है AB/LH। जितने भी टॉप कोड्स होंगे वो कंप्रेसिव फोर्सेस को बियर करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो ट्रस होता है वो बीम की तरफ से बिहेव करता है, तो जो हमारा ऊपर वाला कोड हो गया सारे के सारे, वो कंप्रेशन होता है, लोअर वाले टेंशन। यहाँ पे जो कंप्रेशन है उसको हम नेगेटिव लेते हैं और जो टेंशन है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, ये चीज तो कॉमन है, पढ़ चुके हैं पहले। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है अपने ILDs बने हुए हैं, और ये ILDs नीचे की तरफ बनते हैं। चूंकि ऊपर कंप्रेशन है ना अपर कोड्स में, इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव बने। कंप्रेशन है, नेगेटिव है, तो फिर नीचे की तरफ बने। तो ये वैल्यूज अभी अभी हमने देखी कैसे आई है। तो U1 U2 के लिए हो गया U2 U3 U3 U4 U6 U7। ये लास्ट में लेके गया हूँ U6 U7, क्यों लेके गया हूँ? देखो, ऐसे U4 U5 का बनेगा, ऐसे ही U5 U6 का भी बनेगा, लेकिन U6 U7 का जो बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, U6 U7 का क्या बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन बनेगा इस चीज में। ठीक है, अब आगे देखो, भी थोड़ा सा कैसे बनेगा वो थोड़ा सा हम डिस्कस जो है यहाँ पे कर लेते हैं। तुम देख सकते हो कि U1 U2 के लिए यहाँ पे आ रहा है ना, यानी कि कहाँ आ रहा है? पॉइंट U2 के नीचे वाले हिस्से में। अगर मैं बात करूं U6 U7 का, तो फिर वो कहाँ पे होना चाहिए? U6 U7, यानी कि वो यहाँ पे होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ से ऐसे आएगा, थोड़ा टेढ़ी जो है लाइन बन रही थी, यहाँ पे आएगा और यहाँ पे टच करेगा इस तरीके से। तो हमने क्या किया ना, इसको स्ट्रेट लाइन ही बना दिया। तो U6 U7 का इस तरीके से। चलो अभी देखो आगे। अब अगर मैं बॉटम कोड की बात करूं, यहाँ पे क्या है कि ऊपर वाला थोड़ा सा पार्ट जो मिक्स हो गया, उसको छोड़ देना, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डिनेट की अगर मैं बात करूं यहाँ पे बॉटम कोड की, तो वो सेम AB/LH होगा। यहाँ पे जैसे मैंने ऊपर प्रूफ किया, इसी तरीके से तुम अभी भी कर सकते हो। सारे बॉटम कोड जो होंगे वो टेंसाइल फोर्सेस को बियर करेंगे। जैसे कि मैंने अभी बताया, ऊपर वाले किसको बियर करेंगे? कंप्रेसिव को, और बॉटम वाले टेंसाइल को बियर करेंगे। तो बॉटम कोड्स में सेम उसी तरीके से ऑर्डिनेट्स होंगे, AB/LH। सारे बॉटम कोड्स टेंसाइल फोर्सेस को बियर करेंगे। चूंकि टेंसाइल फोर्स को बियर कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। जैसा मैंने अभी ऊपर देखा था कि हम U1 U2 से शुरू कर रहे थे, यहाँ पे क्या करते हैं? L2 L3 से शुरू करते हैं। वैसे तो देखो, यहाँ पे भी L1 L2 से शुरू हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है? L1 L2 के लिए स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, क्योंकि तुम ऊपर देखो किस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है। L1 L2 के लिए बनाओगे तो फिर L1 पे स्ट्रेट तुम्हारा ऐसे बनेगा। तो चूंकि ये इस तरीके से बन रहा है यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू, तो हम क्या करते हैं ना, इसको स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। देखो अभी नीचे होगा, देखो L1 L2 के लिए क्या बना हुआ है? स्ट्रेट लाइन बना हुआ है।
Since L1 L2 is a zero force member, the LD of L1 L2 is a single straight line with value 0. यहाँ पे क्या है कि L1 L2 हमारा क्या होता है, जीरो फोर्स मेंबर होता है, इसी वजह से हमारा सिंगल स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बनता है, इसका वैल्यू क्या होता है। सेम उसी तरीके से L6 L7 हमारा क्या है, जीरो फोर्स मेंबर है। ऐसे ही हमारा ऊपर भी आया था U6 U7 जो था वो भी हमारा क्या है, जीरो फोर्स मेंबर। ठीक है, ये चीज है। अभी जीरो फोर्स मेंबर के बारे में हमें कैसे पता चलेगा, देखो जीरो फोर्स मेंबर जो होते हैं इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अपने जो डिटरमिनेट ट्रसेस होते हैं उसमें, जब हम एनालिसिस करेंगे तब पढ़ेंगे। खैर बड़ी चीज नहीं है, तुम लोगों ने पढ़ भी रखा। ILD देखो फॉर वर्टिकल मेंबर, जस्ट अ सेकंड। देखो यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, वर्टिकल मेंबर के लिए ILD बना देते हैं। ये पूरा पूरा जो है क्लियरली विजिबल नहीं है, ये स्ट्रेट लाइंस हैं, मैं एक दो बना देता हूँ और ये ऐसे यहाँ पे ज्वाइन हो गए। ऊपर जो चल रहा था ना, जो फिगर था वो सेम फिगर यहाँ पे रहेगा, कुछ चेंज नहीं है। U1 U2 U3 U4 सब चीजें सेम है, कुछ चेंज नहीं है। नाम भी सारे L1 L2 L3 जितने भी हैं सब नाम भी सेम है, कुछ चेंज नहीं है। हाइट सेम है यहाँ पे, विजिबल नहीं। ठीक है, तो इसको जब तुम बनाओगे तो अपनी समझ से बनाओगे, कुछ यहाँ पे change। अब देखो अब हमें क्या कह रहा है, वो वर्टिकल मेंबर के लिए। वर्टिकल मेंबर यानी कि जैसे कि हमारा क्या हो गया यहाँ पे, U1 L1 हो गया, U2 L2 हो गया, U3 L3 हो गया, U4 L4 हो गया। तो इन सब वर्टिकल मेंबर्स के लिए वो हमें क्या कह रहा है, बनाने के लिए कह रहा है ILD। तो इनके लिए अब देखो हम ILD कैसे बनाते हैं। और यहाँ पे ये जो चीजें मैं लिख रहा हूँ ना, कौन सी वाली चीजें वो बता देता हूँ। ये हमारे प्री में आई हुई है, बता देता हूँ। देखो अभी मैंने लिखा है कि L1 L2 हमारा क्या होता है, जीरो फोर्स में। ऐसे ही मैंने जितनों के लिए भी स्ट्रेट लाइन बनी हुई है इसको समझ के चलना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो है प्री में आया हुआ है कि जीरो फोर्स मेंबर कौन सा होता है ट्रस्ट में। तो सबसे पहले वाले जो मेंबर हैं, जैसे कि L1 L2, तुम शेप देख पा रहे हो कौन सा है L1 L2, ये बॉटम में सबसे पहले वाले, ऐसे यहाँ पे लास्ट वाले, ऐसे ही ऊपर में अगर हम जाएंगे तो उसी तरीके से ऊपर। तो ये हमारे क्या होते हैं, जीरो फोर्स मेंबर्स होते हैं, इनको याद रखो। अब उसी तरीके से हम अभी यहाँ वर्टिकल U4 के बाद में इस तरीके से। तो अभी देखो, तो यहाँ पे लेंथ भी सेम है उसी तरीके से, 6L1 टोटल लेंथ होगी। अब यहाँ पे जो ट्रिक है वर्टिकल मेंबर के लिए हम निकाल रहे हैं, तो ट्रिक देखो यहाँ पे क्या है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए ना। एक एक ये चीज भी पूछी गई है, देखो एक तो ये मैंने तुम लोगों को बताया है, और एक ये भी पूछा गया है, जैसे कि बॉटम कोर्ड्स किस में होते हैं। तो बॉटम कोर्ड्स का तुम लोगों को पता चल गया, बॉटम कोर्ड्स किस में होते हैं, टेंसाइल फोर्सेस में होते हैं, टेंशन में होते हैं, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसी तरीके से सेम यहाँ पे भी होता है, उसी तरीके से ये भी होता है, कंप्रेसिव फोर्सेस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसी तरीके से ये नीचे भी आएगा कि जो वर्टिकल मेंबर होता है इसमें फोर्सेस कैसे होगा। तो देखो इसके लिए ट्रिक मैंने क्या बनाई थी कि स्ट्रेट मेंबर्स है ना, वर्टिकल है, स्ट्रेट है एकदम, तो स्ट्रेट जो मेंबर है उनमें टेंसाइल फोर्सेस होते हैं, ये टेंशन होता है। तो PQRST देखो, अगर तुम अगर अल्फाबेट्स पढ़ोगे तो फिर क्या आता है, PQRST, इसके बाद T आता है ना, तो इस तरीके से मुझे याद हो गया था कि भैया स्ट्रेट वाले में टेंसाइल फोर्सेस। ठीक है, ये किसमें टेंशन, ये वाला मेंबर टेंशन। ठीक, ये चीज है। यहाँ पे कैसे बनाया जाता है, इस तरीके से बनाया जाता है ILD, जैसे मैंने बनाया हुआ है देखो, U2L2 यहाँ पे 1/6 हो जाता है, यहाँ पे 4/6 हो जाता है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला तुम्हारे लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये पहला पार्ट है तुम्हारा यहाँ तक का। ठीक है ना, स्ट्रेट वाले की बात हो रही है चूंकि, तो यहाँ पे ये कितना है, 1 पार्ट। अब यहाँ पे आ जाओ, इसमें ये जो ऐसे नीचे ड्रॉ करोगे तुम, ये कितना है, टोटल 4 है, यहाँ तक ये कितना है, टोटल 4 है। 4L1 है, ये यहाँ पे सिर्फ L1 है, तो यहाँ पे L1/6 और यहाँ पे हो जाता है 4L1/6। तो इस तरीके से ये जो है हम ऑर्डिनेट्स मिले हुए हैं, ये 4/6 हो गए, ये 1/6 हो गए, इस तरीके से। ठीक है, ये चीज है। ऐसे U3L3 का आ जाएगा। U4L4 का देखो अब क्या होगा, यहाँ पे जीरो फोर्स मेंबर हो जाता है U4L4। ठीक है,
U4L4 क्या होता है, जीरो फोर्स में हो जाता है। और उसी तरीके से हमारे पास में U1L1 है, ये हो जाता है। ये किस में होता है, नीचे नेगेटिव बनता है, ठीक। U1L1 विल ऑलवेज बियर कंप्रेशन रीजन फ्रॉम नोट। इसका रीजन जो है मैंने किसमें लिखा हुआ है, नोट में लिखा हुआ है। देखो, when unit load is in left side of the given vertical member then tensile force occurs in the vertical member। क्या कह रहा है ये, कि अगर हमारा जो यूनिट लोड है वो लेफ्ट साइड में है वर्टिकल मेंबर के, तो टेंसाइल फोर्स आएगा किसमें, वर्टिकल मेंबर। अगर यूनिट लोड हमारा राइट साइड में है तो हमारे वर्टिकल मेंबर में कंप्रेसिव फोर्स आएगा, ठीक। इस चीज को हमें समझना है। तो पहली चीज हमारी क्या हुई है, जो हमें याद हुआ कि भैया अगर हमारा लोड लेफ्ट साइड में है तो फिर टेंशन फोर्स आएगा, ठीक, वर्टिकल मेंबर में। और अगर राइट साइड में है तो फिर कंप्रेसिव फोर्स आएगा। तो अब एक चीज देखो, क्योंकि किसके लिए बना रहे हैं, U1L1 के लिए बना रहे हैं, तो अब जरा स्पेस एक बार देखो। ये U1L1 के लिए बना रहे हो, देखो यहाँ पे U1L1 के लिए बना रहे हो ना, तो फिर क्या U1L1 के लेफ्ट साइड में कहीं भी फोर्स तुम लगा सकते हो, नहीं लगा सकते, जगह ही नहीं है। यानी कि फोर्स कहाँ लगेगा, हमेशा राइट साइड में लगेगा। तो अगर राइट साइड में लगेगा तो फिर जो रूल हमने अभी अभी पढ़ा है उसके अकॉर्डिंगली ये कंप्रेशन में आएगा। तो देखो वही तो हो रहा है, कंप्रेशन में आया, वो नीचे बना है इसलिए नेगेटिव बना, ठीक है। ये भी यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीन पूछा, ठीक। चलो अभी देखो यहाँ पे नेक्स्ट है, इसमें छोटा सा जो है कट गया है, तो मैं बता देता हूँ तुम्हें। हम यहाँ पे कर रहे हैं ILD4 डायगोनल मेंबर। ये जो हम कर रहे हैं ये डायगोनल मेंबर के लिए कर रहे हैं। इसको हटा दो, फिगर तुम ऊपर से बना देंगे। ये है हमारा ILD4 डायगोनल मेंबर। अब डायगोनल मेंबर का क्या मतलब है, डायगोनल मेंबर का मतलब है ये तिरछे वाले जो स्लैंटेड मेंबर्स है ना, जैसे कि U1L2 हो गया, U2L3 हो गया, इनकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तुम फिगर में, इस वाले फिगर में देख सकते हो U1L2, U2L3, U3L4, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखो यहाँ पे, यहाँ क्या होता है, यहाँ पे भी एक ट्रिक मैं जो है मेंशन कर देता हूँ। डायगोनल मेंबर्स हमारे किस में होते हैं, कंप्रेशन। डायगोनल, क्योंकि डायगोनल की बात हो रही है, तो डायगोनल हमारे किस में होता है, कंप्रेशन में होता है। तो देखो यहाँ पे भी क्या बनता है, कॉम्बिनेशन जैसा बन रहा है ना भाई। अगर अल्फाबेट्स पढ़ोगे तो ABCD, तो D डायगोनल और ये C कंप्रेशन, ये हो गया, ये चीज है। इस तरीके से इसको हम याद कर सकते हैं कि भैया डायगोनल मेंबर्स जो होते हैं हमारे किस में होते हैं, कंप्रेशन में। अब U2L3 की हम बात करते हैं, तो U2L3 के लिए तुम यहाँ पे ऑर्डिनेट देखो 1/6, यहाँ पे 4/6। अब देखो ऊपर आ जाओ, इसके लिए U2L3 कैसे बनेगा, एक बार इसको ऊपर देखो। Just ये है यहाँ पे। अभी मैं किसके लिए बता रहा था, U2L3 के लिए बता रहा था। तो कहाँ पे U2L3, ये है यहाँ पे U2L3। तो इसके लिए तुमने देखा कि कैसा शेप बन रहा है, इसके लिए शेप बन रहा है, देखो जो स्ट्रेट वाले हैं ना, स्ट्रेट वाले से जस्ट एकदम अपोजिट शेप अब यहाँ पे बनता चला रहा है। तुम U2L3 के लिए बना रहे हो, तो कैसे बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा। हम अभी यहाँ पे क्या कर रहे थे, U2L2 में देखो, U2L2 में हम क्या कर रहे थे भैया, U2L2 के लिए हम क्या कर रहे थे कि ऊपर वाले से ज्वाइन कर रहे थे हम। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम नीचे में ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे नीचे में आ जाओ, अगर मैं ऐसे एक लाइन छोटी सी ड्रॉ करूँ, यहाँ पे हमारा U2 होगा कहीं ऊपर, ठीक है, डॉटेड लाइन है इस तरीके से। और ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा हमारे L3, जो हमारा L3 आएगा नेक्स्ट में, उस वहां तक जाएगा, और इसको हम ऐसे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ये चीज होगी, तो ये हमारा पॉजिटिव होता है, ये हमारा नेगेटिव, इस तरीके से बनाता है, ठीक है। आई होप ये चीज सभी को समझ में आ रही है। अब इसको नीचे मैच कर देते हैं, यहाँ पे देखो, देखो उसी तरीके से बन रहा है ना, 4/6 कॉसेक थीटा, 1/6 कॉसेक थीटा। यहाँ पे बस क्या करना है, हमें कॉसेक थीटा जो है हमारा उसको हमें ला देना है। अब ये थीटा क्या होता है, इसमें कॉसेक थीटा में क्या होता है, थीटा, थीटा जो है वो हमारा एंगल होता है डायगोनल में, एंगल ऑफ डायगोनल में,
एंगल है किसका, डायगोनल मेंबर। ठीक, तो इस तरीके से बाकी सब जितने भी ऑर्डिनेट्स है तुम लोग आराम से बना दो। बाकी मैंने नोट करके यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ डायगोनल मेंबर फोर्स चेंजेस फ्रॉम कंप्रेशन टू टेंशन। जो हमारा डायगोनल मेंबर है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। इन डायगोनल मेंबर, अगर हमारा मेंबर फोर्स चेंज हो रहा है किसमें, कंप्रेशन से टेंशन में चेंज हो रहा है ना, देखो यहाँ पे तो ये पहले कंप्रेशन में है फिर किस में जा रहा है, टेंशन में। कंप्रेशन नीचे नेगेटिव है तो ऐसे चेंज हो रहा है कंप्रेशन से टेंशन में। ठीक, यूनिट इसमें देखो आगे, when unit load is in left side of the member then member force will be compressive। अगर हमारा यूनिट लोड लेफ्ट साइड में है तो हमारा जो मेंबर फोर्स होगा इसमें वो कंप्रेशन होगा। ऊपर स्ट्रेट वाले में क्या था, टेंशन में होगा, यहाँ पे क्या है, कंप्रेशन में होगा। जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया था कि यहाँ पे क्या होता है, जस्ट एकदम अपोजिट हो जाता है, तो यहाँ पे वही चीज होगी, यहाँ पे एकदम अपोजिट। यहाँ पे ट्रसेस जो है वो खत्म हो गया पूरी तरह।